प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 5वां तारीख हमें प्रभु ने आशीषित करके दिया है प्रभु की उपस्थिति में आने का, स्तुति करने का, आराधना करने का। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन भी आपने हमें जगाया है, अपनी दया से, अपनी कृपा से आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज के दिन भी आप हमें अपने विश्वास योग्यता से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया आमेन। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जैसे कि हम भजन संहिता 98 के पहले वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसकी दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आमेन। हालेलुया। और हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। हालेलुया आमेन। और तुरहियां और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रिय लोग। हम जो हमारा परमेश्वर जो राजा है उनकी हम आराधना करें, स्तुति करें। ये अवसर प्रभु ने जब हमें दिया है आज के दिन, हम खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। ये पूरा महीना जो धन्यवाद और स्तुति का और प्रार्थना का जब महीना है, तो हम ज्यादा समय परमेश्वर की आराधना करें मेरे प्रिय लोग, जय जयकार करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, अच्छी नींद दी प्रभु। आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन आशीषित रहे, इनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे। ये जहां पर भी हो, सब जगह आशीष का कारण बने। अगर इनमें से कोई भी रोग से आज के दिन पीड़ित है, तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक आर्थराइटिस की शक्ति यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए। हालेलुया। कोई भी जॉइंट में हो, कहीं पे भी उनको परेशानी हो, यीशु मसीह के नाम से उनमें से उनको चंगाई मिले। हर एक अल्सर से जो पीड़ित है या अपेंडिक्स से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पेट में जो इन्फेक्शन हो गया, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आमेन। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपके अभिषेक से आप उनको भर दे प्रभु। हालेलुया प्रभु। आपके दिव्य अभिषेक से आपने उनको आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के बच्चे, उनके ऊपर एक स्पेशल एनॉइंटिंग हो, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनको सहायता करें प्रभु। प्रभु आर्थिक विषय में जो भार से, उसमें से उनको छुटकारा दे। हालेलुया। भलाई से आप हमें तृप्त करते, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप असंभव को संभव करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जिन्होंने अपने घर का काम शुरू किया है, उसको खत्म करने में आप सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी दास दासी आप प्रभु आपकी सेवकाई में हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हालेलुया प्रभु। आज दुनिया भर में जब सभा इकट्ठा होती है, आप हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, आपके लोगों को आप इस्तेमाल करें प्रभु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति बनी रहे, हम प्रार्थना करते। सबके ऊपर आपका स्पेशल प्रोटेक्शन हो। हालेलुया। शत्रु की कोई पद्धति उनके ऊपर ना हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जन
के लिए आशीष का कारण बने। हर एक जन प्रभु जब कलीसिया में आते हैं, प्रभु आपसे और करीब होने में आप उनकी सहायता करें। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, दो चीजें हमें ध्यान देना है। पहली चीज ये है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे एक आलोचना दिया है कि हमें अधिक महिमा में हमें आगे बढ़ना है, और उसी के लिए हम कल के दिन 9:30 बजे इंडियन समय शाम को हम जूम मीटिंग में हम भागी होंगे कि हम कैसे अधिक महिमा में हम चले। उसके लिए तैयारी क्या करनी है हमें, इसलिए आप तैयारी के साथ आप आए, उसमें प्रार्थना करते हुए आप उसके भागी बने। और एक चीज याद रखें, आज पूरे दिन भर आप प्रार्थना करें, कल भी प्रार्थना करें और सही समय में उसके भागी बने। आमेन। और याद रखें कि कल से शनिवार से जो है उपवास और प्रार्थना चालू होगा, तो आप उसके लिए अभी से ही तैयारी करें ताकि हम सब एक साथ एक मन से हम प्रार्थना में रहे और हम उसके भागी बने परमेश्वर के आशीष के। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आमेन। हम जानते हैं ये जो महीना है, दिसंबर का महीना, हमने ऐसे एक नाम दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें ऐसे एक नाम याद दिलाया है कि क्या महीना है, धन्यवाद और प्रार्थना का। हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए हमें समय निकालना है। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमने कल के मॉर्निंग मैसेज में हमने सुना। आप जरूर उसको वापस सुने और हमारे जीवन को हम उसके हिसाब से क्रम करें। हालेलुया। और ये जो प्रार्थना और उपवास के दिन जब शुरू होगा, ये जो दिसंबर का जो महीना है, हमें जो गलत चीजें हैं वो सब हम में से निकल जाए, वैसा हो, ऐसा एक अनुभव हो। हालेलुया। जैसे कि एक मोम वहां पर पिघल के वो निकल जाता है, वैसे ही हम में कोई भी गंदगी हो, हम में कोई भी गलत स्वभाव हो, वो सब हम में से पिघल के वो निकल जाए। हालेलुया। जैसे कि हम पहले कुरिन्थियों की किताब में हम पढ़ते हैं 3:3, उसमें से लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हम जानते हैं कि हम साधारण मनुष्य के जैसे ढा और झगड़ा हमें नहीं होना चाहिए। हम जो है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब माना है, तो प्रभु की आत्मिकता हम में आती है। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें ये वचन जब देते हैं, तो पासवान को ऐसा एक वचन मिलता है कि ये 2021 में ये वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो भी शारीरिक स्वभाव है वो सब पूर्ण तरीके से धुल जाए। हालेलुया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत स्तुति करते होंगे, बहुत प्रार्थना करते होंगे, लेकिन अगर हमारे मन में किसी भी तरीके का ढाव हो या झगड़ा हो, नाराजगी हो, तो हम साधारण मनुष्य जैसे रहेंगे। हमें लेकिन प्रभु ने असाधारण जीवन को जीने के लिए बुलाया है। इसलिए ढाव और कोई भी तरीके का ईर्ष्या हो या किसी भी तरीके की नाराजगी किसी से भी हो, उसको हमें दूर करना है। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। अगर हम याकूब की किताब 3 में हम देखें, 3:10 में लिखा है कि एक मुंह से अगर हम स्तुति या धन्यवाद और श्राप दोनों हमें नहीं बोलना है। हालेलुया। हम यहाँ पे इसलिए हमें ध्यान देना है कि एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं तो वो ना करें। हमें किसी से नाराजगी हो सकती, किसी ने हमसे बुराई की होगी, लेकिन हमें उनके साथ वैसे नहीं स्वभाव करना है। मेरे प्रिय लोग, हमें उसके अनुसार हमारी जो प्रतिक्रिया है वो परमेश्वर के अनुसार हमें करना है। हालेलुया। और चौथे वचन में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हमें किसी से अगर गुस्सा आ जाता है तो हम कभी कभी बिना जाने ही हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनकी बुराई बोल देते हैं। उनको देखते से ही हमें बहुत अजीब लगता है, हम उनके खिलाफ बोलने लगते हैं, उनके विरोध में हम बोलते हैं। लेकिन 15 वचन कहता है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम किसी से विरोध करते हैं या हमें किसी से हमें ईर्ष्या होती है या ढाव होती है, नाराजगी है, तो वो परमेश्वर से मिला हुआ ज्ञान नहीं, लेकिन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है।
इसलिए हमें अच्छे से हम यहाँ पे जानते हैं कि ऐसा जो स्वभाव है, नाराजगी या ईर्ष्या या डाह जो होता है, वो परमेश्वर से नहीं लेकिन शैतान से है। और इसलिए अगर हमारे स्वभाव में ऐसा आता है तो वो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। लेकिन हमें कैसे जीना है मेरे प्रिय लोग? परमेश्वर की स्तुति करते हुए। परमेश्वर ने कैसे अपना जीवन को जिया, यीशु मसीह ने कैसे इस दुनिया में जीवन जिया, वैसे हमें करना है। अब हमें कितना भी गुस्सा हो, कितना भी अगर हमें किसी से नाराजगी हो, तो वहां पर बुरी चीजें हमारे जीवन से निकलती ही है। जैसे कि 16 में लिखा, इसलिए कि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। लेकिन पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अब मेरे प्रिय लोग, हमें एक ही सवाल एक अपने से पूछे, हमें कौन सी आत्मा है? हम कहाँ से हैं? हम परमेश्वर से हैं। जब परमेश्वर से हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। जो ऊपर से आता हुआ ज्ञान क्या है मेरे प्रिय लोग? जो पवित्र है। इसलिए हमें किसी से भी हमें डाह नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमें ना किसी से नाराजगी होनी चाहिए। हम कितना भी अगर ये सब मन में रखकर हम स्तुति करें, धन्यवाद करें, तो वो सही नहीं है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें अपने आप को धो डालें। परमेश्वर का वचन हमें धोता है। जब यहाँ पर हमें ये याद दिलाता है तो हमारी कोई पड़ोसी हो सकती है, या हमारे जिठानी या ननंद या हमारे माता पिता या कोई भी हो, सास ससुर हो या हमारे भाई बहन हो या जो सह विश्वासी है उनके साथ हो, किसी से भी हमें नाराजगी ना हो, उनके खिलाफ हम कुछ ना बोले। हम सुबह ये जो मॉर्निंग मैसेज में हम धन्यवाद करते हैं, उसके बाद इसी मोबाइल से, उसी फोन से हम किसी की बुराई करें तो वो सांसारिक है, वो शैतानिक है, वो शारीरिक है। हमें ऐसे नहीं, हम आत्मिक जीवन जीने वाले हैं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है, जब हम परमेश्वर की ओर से है तो कैसा हमारा ज्ञान होता है? जो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, हालेलुया। हम में से काफी लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, लेकिन मुझे कोई भलाई नहीं मिली, मुझे कोई भी मेरे जीवन में आशीष नहीं मिली। वो क्यों? क्योंकि हम अभी भी साधारण मनुष्य जैसे जी रहे हैं। हम में अभी भी ईर्ष्या, नाराजगी, जो शारीरिक बातें हैं वो हम में अभी भी वास करती है। लेकिन हमें जब आत्मिक जीवन में हम जब बढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का जो भंडार है वो हमारे ऊपर बहते हुए आता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अपने आप को हम धो ले मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के वचन से। और ये जो भी नाराजगी किसी से भी हो, किसी से भी ईर्ष्या हो, आज हम परमेश्वर से पूछे कि कहाँ किस चीज में हमें अपने आप को धोना है। परमेश्वर हमें बताएंगे और हम अपने आप को उसके अनुसार क्रम करें, हालेलुया। और परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष देंगे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। We are blessed. We are really blessed. We are permanently blessed. Amen. Hallelujah. And we are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.